मध्य प्रदेश में इन दिनों कचरे से खलबली मची हुई है। यह कचरा कोई आम कचरा नहीं, बल्कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड का वो जहरीला कचरा है जिसके कारण 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड जैसी भीषण मानव जनित त्रासदी हुई थी। इस संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी घातक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों लोगों को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया, बल्कि इस गैस के प्रभाव से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। ताजा मामला जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा 3 दिसंबर 2024 यानी इस घटना के 40 साल बाद दिए गए फैसले को लेकर शुरू हुआ है, जिसके तहत सरकार को करीब 335 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर में नष्ट कराना था। इस फैसले के बाद जैसे ही भोपाल से इस कचरे को पीथमपुर पहुंचाया गया और इसके साथ ही बवाल शुरू हो गया। पीथमपुर की जनता ने जमीनें दी, पीथमपुर की जनता से जमीनें छीनी गई। पीथमपुर को औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के साथ सालों से यातनाएं हो रही हैं, सरकारी यातनाएं। मैं मानता हूं उसके बाद लोगों के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और सरकार ने ऊपर से उनको जहर दिया। ये जितनी निंदा की जाए सरकार की कम है। यूनियन कार्बाइड का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जहां तक प्रश्न है राम की कंपनी का, राम की कंपनी से कितना नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्रों पे, अगर वहां प्रत्यक्ष रूप से जाओ तो पता चलता है। हर गांव में लगभग 15 से 20 आपको लोग मिलेंगे कैंसर, किडनी और हार्ट के पेशेंट। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होती, उत्पादन नहीं होता फसलों का। 10 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में अभी ये कचरा नहीं जला, जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। पहले इस कचरे, जिसमें कि 60% के करीब मिट्टी शामिल है, इसकी बहुत थोड़ी मात्रा ही नष्ट की गई थी। पूरी प्रक्रिया भले ही अदालत के निर्देश पर हो रही हो, लेकिन विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार भी हर कदम संभल कर रखना चाहती है। आज भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में आज जरूरी सुनवाई हुई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने इस टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से पीथमपुरा ले जाकर वहां डिस्ट्रॉय करने का आदेश और रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया था। राज्य सरकार ने आज एक हलफनामा हाईकोर्ट में लगाया, जिसमें राज्य सरकार का कहना था कि भारी जन विरोध के कारण वो इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं पीथमपुरा में, और राज्य सरकार ने कहा कि हमको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस कार्य को करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है, और चूंकि राज्य सरकार का कहना था कि ये सब भ्रामक जानकारी के कारण हो रहा है, इसलिए मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया है हाईकोर्ट ने कि वो किसी प्रकार की फेक न्यूज़ जारी ना करें भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में, जिससे लोग भ्रमित ना हो। और राज्य सरकार को पूरी छूट दी है कि वो नियमों का पालन करते हुए इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करें। आज इस प्रकरण में कुछ विरोध में पिटीशन और आवेदन भी आए थे, जिसमें कि पिछले आदेश को रोक लगाने की मांग करी गई थी। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है, बल्कि अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को उस आदेश को पालन करने के लिए, और ये भी कहा है कि जो इस प्रकरण में विरोध में आवेदन आए हैं या याचिका आई हैं, उनमें जो तथ्य दिए हैं राज्य सरकार उनको भी विचार में लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। प्रकरण को 18 फरवरी के लिए हाईकोर्ट ने लगाया है पालन प्रतिवेदन के लिए। दरअसल इससे पहले समय समय पर पीथमपुर में अलग अलग हिस्सों में इस जहरीले कचरे को बतौर ट्रायल नष्ट किया जा चुका है, लेकिन इस बार इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में केवल राजनीति ही हो रही है। इंदौर के डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत अनेक संगठन भी चिंतित हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट के समक्ष यह अपील की गई, यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनष्टीकरण के लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। एसोसिएशन की ओर से अदालत में यह दावा भी किया गया कि उसकी ओर से जो रिसर्च की गई है, उसके मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से पीथमपुर, धार और महू समेत इंदौर के लाखों लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये याचिका हमने इंदौर के डॉक्टर्स की ओर से और एसोसिएशन की ओर से लगाई थी,
और उसमें हमने ये कहा था कि आप ये जो कचरा इंदौर में जला रहे हैं, इंदौर के आसपास 3 गांव हैं, पीथमपुर, महू और धार, ये तीनों जो है 30 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर ये वाटर या एयर या सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं तो इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसके बारे में आपने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई भी अवेयरनेस नहीं की है। तो आपको पहली चीज़ तो अवेयरनेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाए। तीसरी चीज़, जो कचरा है उसको लेके रिपोर्ट जो थी 2015 की थी, आज की तारीख की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपने जो कराई नहीं है, जो कि भारत सरकार ने आपको कहा था कि 3 ट्रायल रन करेंगे और 3 ट्रायल रन के बाद एक्चुअली इसको डिस्पोजल के लिए आप करेंगे। तो इस आदेश का तो इन्होंने पालन ही नहीं किया है। अगर किया है तो ये कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि हम सब लोग जितनों को तकलीफ़ है इससे, वो सब सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। मीन टाइम जो है सरकार ने इसमें 6 हफ्ते का समय मांगा है कि पब्लिक को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें पब्लिक और सरकार के बीच में सामंजस्य बन सके और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट को अवगत कराया जाए। हमने तो ये दलील दी है कि आप जो भी कचरा जला रहे हैं उसको लेके साइंटिफिक रिसर्च जो हमने की है उसके हिसाब से इससे बहुत घातक बीमारियां फैलेंगी, सॉइल ख़राब होगी, वाटर ख़राब होगा, क्योंकि वो जो पानी है वो एक नाला है उस कंपनी से जुड़ा हुआ, वो नाला जो है उसका पानी रिस्क के जो है इंदौर में जाता है और इंदौर का एक यशवंत सागर है जिससे 30% वाटर सप्लाई इंदौर को होता है जनता को। अगर वो वहाँ से चला गया तो 30% जनता जो है उसको तकलीफ़ हो जाएगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ इस बारे में ना चलाई जाए कि जिससे भ्रामकता फैले। आपका नाम? अभिनव धनोड़कर। फिलहाल सरकार इस मामले में हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर चुकी है और कचरे के विनिष्टीकरण के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय ले चुकी है। फिलहाल सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कचरे के विनष्टीकरण के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय हासिल कर लिया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता इस प्रयास में लगे रहे कि उच्च न्यायालय पीथमपुर में उक्त कचरे को डंप करने की अनुमति दे, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि यह सरकार का विशेषाधिकार है। अब कचरे का विनष्टीकरण होना है तो उसे डंप तो करना ही होगा, कंटेनर समेत तो उसे भट्टी में झोंक नहीं दिया जाएगा। दरअसल सरकार ये चाहती है पीथमपुर समेत इंदौर की जनता के सामने ये दिखाया जाए कि सब कुछ हाई कोर्ट के निर्देश पर ही किया जा रहा है। दरअसल मामला सिर्फ 335 मीट्रिक टन कचरे का नहीं है, ये तो पहला चरण है। इसके बाद भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के पूरे संयंत्र को डिसमेंटल किया जाना है और उस 97 एकड़ के प्लॉट में दफन कचरे को भी निकालकर नष्ट किया जाना है। बड़ा सवाल यह है कि दूसरे और तीसरे चरण के कचरे का बोझ कौन उठाएगा।